आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड के ऊपर देखिए, मैं वीडियो जब भी बनाता हूं, खासकर जो स्टाफ नर्स वाला है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कमेंट करते हैं, अपनी राय रखते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पिछली चीज़ों को देखे हुए। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन है उस वीडियो में, या तमाम ऐसे क्वेश्चन है, मैं उस पर फैक्ट के साथ सही जानकारी आपके क्वेश्चन को जवाब दूंगा। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स के करते हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन का एकदम सलीके से और एकदम ज़बरदस्त तरीके से जवाब दूंगा कि वास्तव में आप सोचेंगे कि क्या हकीकत है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन दागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एक भाई है परवीन कुमार, उन्होंने मैसेज किया, कमेंट किया है कि काहे दिन रात जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते रहते हो भाई, फेल हो गए हो क्या। तो सबसे पहले ये भाई बोल रहे हैं कि काहे दिन रात जीएनएम बीएससी करते रहते हो। तो ये भाई को मैं बता दूं कि ये जो जिस वीडियो पर ये मैसेज कमेंट किए हैं कि काहे दिन रात जीएनएम बीएससी करते रहते हो, तो ये सिर्फ उसी वीडियो पर कमेंट किए हैं जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करके लिखा हुआ है या वीडियो है। उससे पहले जितने भी पढ़ाई वाला हो, इंफॉर्मेशन वाला हो, उस वीडियो पर कभी ये जो है एक कमेंट या उलट के देखने नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई मेरे, जीएनएम बीएससी नर्सिंग में नहीं करता हूँ, जीएनएम बीएससी नर्सिंग में नहीं करता हूँ। मैं जो फैक्ट होता है उस फैक्ट को बताता हूँ। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो गया तो क्या मैं उस पर अगर बताया तो इसमें मैं कौन सा जीएनएम बीएससी किया। अगर बिहार पटना में डेट पर डेट अगर बढ़ रहा है जीएनएम बीएससी नर्सिंग प्रैक्टिशन का, अगर उस पर मैं कुछ बताता हूँ तो मैं इसमें कहाँ से जो है जीएनएम बीएससी कर रहा हूँ। हाँ, अगर कंटिन्यू मैं इसी टॉपिक पे अगर बातें करते रहता फालतू में जिसका कोई तथ्य नहीं होता, तब एक मैं मान सकता हूँ कि मैं अपने फायदे के लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग सिर्फ करते रहता हूँ। दूसरी चीजें, मुझसे पहले बहुत सारे लोग इस पर ज्ञान देने लगते हैं, तो वहाँ तो भाई बहुत अच्छा लगता है आपको। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको किससे कौन व्यक्ति आपको पसंद है और कौन व्यक्ति ना पसंद है, ये काफी मैटर रखता है। हमसे पहले बहुत सारे लोग जीएनएम बीएससी पर ज्ञान देते हैं, तब शायद आप उसमें नहीं जाके बोलते होंगे, कमेंट देते होंगे। ठीक है, आगे है आगे एक मैं बता देता हूं कि और भी लोग जो है उस पर ये किए हैं। कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं, जिनको समझ में आता है, जिनको समझ में नहीं आता वो अपने तरीका से रखते हैं। ठीक है, एक कह रहे हैं सैनी साहब है कि नियमावली, पहले तो ये नियमावली सही से नहीं लिखे हैं, नियमावली कौन बना भाई, तू भी गजब है रे। ठीक है, तो मैं जानता हूं कहीं का भी नियमावली कोई व्यक्ति स्पेशल नहीं बनाता है। नियमावली बनती है, वहां से पास होता है, कैबिनेट में जाता है, हर चीज होता है, देन वो नोटिफिकेशन बाहर आता है। तो नियमावली हम या कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं बना सकता है, ये सब लोग जानता है। नियमावली बनती है, बाहर कोई न्यूज आता है, बाहर कुछ भी होता है, तो दो तरह के लोग हैं, किसी को सही भी वो एक्सेप्ट होता है, किसी को नहीं एक्सेप्ट होता है, किसी को सही नहीं लगता है। आप 100% किसी को अपने बातों से, अपने चीज़ों से किसी को सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते हैं। आपको विरोध भी होता है, आपको पक्ष भी होता है। उसी प्रकार से नियमावली आई, वहाँ पे जीएनएम वालों को थोड़ा सा दिक्कत लगा, वो लोग पिटीशन डाला। तो ये कहना कि नियमावली किसने बनाई रे, ये किया रे, वो किया रे, तो ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है आगे भाई जो है और भी लोगों का जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिन्होंने, हाँ, एक बोले हैं फिर स्टार्ट हो गया आपका लड़ाई लगाना, देसी बॉय हर्ष, देसी बॉय हर्ष मैसेज किए हैं कि फिर स्टार्ट हो गया आपका लड़ाई लगाना। तो सबसे पहली बात है कि भाई बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है, मैं क्यों लड़ाई लगाऊंगा। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि जाके लड़ाई करो, ये करो। एज ए इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अगर पहले ऑर्डर आ जाता है तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं फ़ायदा होगा। अब जिनको ये बातें समझ में आती है वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है वो आप बोलते हैं कि लड़ाई लगाना, ये करना, वो करना शुरू हो गया। लड़ाई किसी एक व्यक्ति के द्वारा लड़ाई नहीं लगाया जाता है। जब तक दोनों आपस में नहीं लड़ेगा तब तक तीसरा कैसे भाई लड़ाई लगा देगा। लड़ाई लगाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे
वकालत कर लेते भाई, वीडियो बनाते हो तो BTSC ऑफिस भी जाओ। भाई कह रहा है कि वकालत कर लेते, वीडियो बनाते हो तो BTSC जाओ। भाई मेरे, मैं एक बात बता देता हूँ, BTSC हमसे बड़े बड़े नेता लोग गए हैं, क्या हो गया है? BTSC जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपके पढ़ाई का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपके पक्ष में, पढ़ाई अधूरा है। सीधी सी बात है। आजकल लोग सफल किसे मानते हैं? सफल किसे मानते हैं? जो कुछ कर लेता है। बाकी को लोग सोचता है कि ये टाइम पास करता होगा, ये है वो है। तो BTSC जाकर आज भी लोग नेता बन रहे हैं। बहुत जल्दी स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, बहुत जल्दी ये किया जाएगा, बहुत जल्दी वो किया जाएगा। दिन रात तो हेल्थ डिपार्टमेंट और BTSC के ही चक्कर लगाते रह गया। क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जोड़ के लगा लिए, कई बार गए BTSC, कुछ हुआ? तो जब मैं जानता हूँ कि BTSC जाने पर कुछ नहीं हो सकता है, हम जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है, फालतू के जाकर अपना दिमाग वहाँ पे क्यों सटकाना है? हम जानते हैं BTSC का जब मन होगा तब देगा। वो सब प्री प्लानेड होता है, योजना होता है कि कब क्या करना है। आपके कहने से या कोई नेता बन जाने से, ये दिखा देने से हम फलाना है ढिमकाना है। देखिए BTSC आ गए, स्वास्थ्य विभाग आ गए, तो उससे संतुष्टि सिर्फ जो है देखने वालों को मिलता है, रियलिटी में आउटपुट कुछ निकल के नहीं आता है। समझ रहे बात को? आगे जो है यहाँ पे लिखा है, लगता है क्वालिफाइड नहीं कर पाया तू, इसलिए वैकेंसी लटकाने के चक्कर में है। जो क्वालिफाई हुआ है सबका जॉब होना है। BSc वाले भी अपने भाई बहन हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं कि सब अपने हैं। अच्छी बात है, सब अपने ही हैं। लेकिन ये यहाँ पे लोकतंत्र है। अगर किसी को किसी चीज़ से थोड़ा सा अगर उसे लगता है कि ये मेरे पक्ष में नहीं है, अगर वो कोर्ट गया है, तो आप कोर्ट का तो इंतजार करेंगे ना, कोर्ट का ऑर्डर का तो वेट करेंगे कि क्या आउटपुट आता है। सब अपने हैं। लेकिन कल होकर कोर्ट का ऑर्डर अगर GNM के पक्ष में आ गया तो फिर तो कहेंगे कि नहीं मेरे साथ नाइंसाफी हो गया। तो उसी प्रकार से GNM वाला भी कह रहा है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, BSc को ऐड किया गया है। चीज़ें दोनों तरफ से सोचिए। कल होकर अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे कि सिर्फ GNM ही रहेगा, तो कल होकर BSc बोलने लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गया है। तो उसी प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, प्रवीण कुमार लिख रहे हैं, अरे रिजल्ट आने दे बाबू, तुम्हें मिर्ची लगती है कि कल को हम उठा के केस कर देंगे कि GNM के साथ 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है तो कोर्ट उसको सुनेगी 2 साल बाद। वैसे भी ये केस खाली पैसा बर्बाद, 100 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अटर पटर करे, इनका क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। क्या नौटंकी है? जो क्वालिफाइड है उसको जॉब दे, जो डिसक्वालीफाइड है उसको रहने दे, स्टडी डन। ये डिसक्वालीफाइड क्वालिफाइड की यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है नियमावली के ऊपर। तो ऐसे बात करना क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड, ये तो बात की बात है ना। ये चीज़ें दिसंबर 2024 से चलती आ रही हैं। GNM वाले BSc नर्सिंग, तो एक क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड के ऊपर कोई बात ही नहीं है कि क्वालिफाइड को नहीं होना, क्वालिफाइड को होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड को नहीं होना चाहिए। वो तो एग्जाम में जो भी क्वालिफाइड करता है उसी को काम आगे होता है, डिसक्वालीफाइड को तो कहीं पे जॉब नहीं होता है। तो इसका तो मैटर ही नहीं है, मैटर है नियमावली के ऊपर। नियमावली को चैलेंज किया गया है। ठीक है, आगे है क्यूट खन्ना, तो भाई तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर रहे हो, तो इसमें BSc नर्सिंग वालों की क्या गलती है? ठीक है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कंपटीशन करने के, इसलिए केस खेल रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। क्यूट खन्ना जी का बहुत ही धमकदार एक कमेंट की है कि दम नहीं है तो BSc वाले क्या करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो दम की बातें हैं, बहुत सारे BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी फूस है। तो ये दम की बातें सब जगह लागू होती है। GNM में भी पढ़ने वाले हैं, BSc भी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना टॉपिक GNM में पढ़ना है, ऐसे स्टूडेंट है कि उस टॉपिक से आपको घुमा के रख देगा, पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे ऐसे BSc में कैंडिडेट है जिनको एक लेटर सही से लिखने नहीं आता है इंग्लिश में। तो ये दम की बातें सब जगह लागू होता है। सब जगह अच्छे कैंडिडेट है, सब जगह जो है कमज़ोर कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये BSc नर्सिंग वाले क्या करें, अपने आप को MBBS नहीं मानना चाहिए। MBBS में भी मैं हॉस्पिटल में पिछले बहुत सालों से हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पता है। ऐसे MBBS के डिग्री विदेश से लेकर आए हैं ना, विदेश की, उनको एक दवाई के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं था, लेकिन वो साल भर इंटर्नशिप करते हैं,
तब जाके उनको अच्छे नॉलेज एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए मैंडेटरी 1 साल का एक्सपीरियंस रखा जाता है कि चीज़ें को क्लिनिकल रूप से अच्छे से समझा जाए। तो अपने आप को MBBS मत समझिए, सब जगह अच्छे कैंडिडेट होते हैं और सब जगह कमज़ोर होते हैं। MBBS में भी अच्छे हैं, MBBS में भी कमज़ोर है, MBBS में भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो, लेकिन वहाँ पे कम होता है। यहाँ पे नर्सिंग का सीट कैंडिडेट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। ये आप निशांत भाई लिख रहे हैं, ये अपने का नहीं हो सकता है तो GNM वालों को क्या घंटा होगा। तो ये भाई क्या अपने को बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या अपने को? जो मैं हकीकत बताता हूँ उसमें अपने और पराये की बात कहाँ आता है। मैंने अगर बताया कि GNM का ऑर्डर अगर पहले आ जाता है तो GNM वाले का फ़ायदा है, अगर ऑर्डर से पहले स्कोर कार्ड आ जाता है तो BSc नर्सिंग वालों के लिए फ़ायदा है। तो इसमें तो मैंने दोनों की बात की, इसमें अपने की या पुराने की बात कहाँ है। एक भाई है विराट सिंह, बोल रहे हैं इसको कोई काम नहीं है, नहीं पढ़ने लिखने का, बस आके छोटा सा माइक लेके वीडियो आलतू फालतू बना देता है। ठीक है, ये भाई बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई काम नहीं होता, आलतू फालतू वीडियो बनाते तो दिन भर में 5 वीडियो अपलोड करते, दिन भर में 6 वीडियो अपलोड करते, शॉर्ट वीडियो पर वीडियो बनाते जाते। ठीक है, लेकिन मैं एक लिमिटेड में चीज़ें बनाता हूँ, देखता हूँ कि किस पर वास्तव में रियलिटी में ये चीज़ें हो सकता है, उस पर ही बनाता हूँ। ठीक है, मैं फालतू की तरह, मेरे पास समय भी नहीं है, एक बात है समझ लीजिए। ठीक है, आगे है वालवेट ब्लिंकी, फिर आ गया GNM BSc को लड़ाने। भाई GNM BSc को लड़ाने की बात क्या है? मैं किसी GNM या BSc को ये नहीं बोलता हूँ ना कि भाई आप, अच्छा ये बताइए भड़काने की क्या बातें हैं। अगर कोई पेटिशन डालेगा तो उसमें मेरा पैसा जाता है, मैं किसी को पैसा देता हूँ कि भाई जाओ पेटिशन डालो, लाखों रुपया लग जाता है हाई कोर्ट में पेटिशन डालने के लिए, तो पैसा जो डालता है वो लगाता है ना। तो मेरे कहने पर कोई लाख रुपया जाएगा लगाने? मैं कहता हूँ कि कल 500 रुपया आप लोग हमको दीजिए, 1 रुपया कोई देगा? नहीं देगा। तो लाख रुपया कोई क्यों किसी के कहने पर जाएगा हाई कोर्ट में लगाने? सबका अपना स्वेच्छा होता है, सबका अपना ग्रुप होता है। मैं तो किसी भी, जितने भी केस पड़े हैं, लोग बोलते हैं कि आ गया लड़ाने, आप इन्वॉल्व हो BSc नर्सिंग GNM में, ये है वो है, तो आप देख लीजिए ना। मैं किसी GNM BSc या INC BNRC का पेटिशन डलाया है, इस दोनों पेटिशन में मैं किसी ग्रुप के साथ कहीं अटैच, दूर दूर तक मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। जितने भी पेटिशनर है आप पता कर लीजिएगा कि उस पेटिशनर में से किसी से मेरा पर्सनली किसी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर मैं उसके साथ कैसे इन्वॉल्व आ गया? जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट वेबसाइट पर आता है, जो सोर्सेज से आता है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो लोगों को लगता है कि ये गड़बड़ है, जबकि ये उन सारे लोगों को लगता है जिनको मेरी बात, जो टेक्निकल बातें होती है वो समझ में नहीं आती है। हकीकत यही है, क्योंकि मैं फालतू के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट चला गया, PTSC चला गया, फलाने डेट को आ जाएगा, चिलाने डेट को आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जब कोई अपडेट, कोई न्यूज नहीं होता है तो मैं बताता भी नहीं हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों को दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। लोगों को लगता है कि मैं उस जो है कुछ गलत बोल रहा हूँ, जो हकीकत में उनको समझ में नहीं आता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं? अगर हमारी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसमें तो मैं आपको कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये सारे बात है। मेरा GNM BSc पेटिशन में ना किसी से कोई लेना देना है। INC BNRC में जो पेटिशन है जिसमें कोर्ट का फैसला भी है, उसमें भी मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप जो भी पेटिशनर है उसमें आप पता कर लीजिए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट उस पेटिशन में है भी या नहीं भी है। तो जो ऐसे बात बोलते हैं कि लड़ाने आ गया, मैं उनको पिंच करता हूं कि आप जो है इन्वॉल्व रहे केस में मेरे कहने से।
हाई कोर्ट में इतना इतना पैसे लगते हैं, कोई थोड़ी ना पैसा बुर्बक है जो पैसा लगाकर मेरे कहने से जो है पिटीशन आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मैं तो खुद बोला कि आप किसी के कहने पर अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। मैंने तो ये वीडियो भी बनाया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसको डिसमिस किया गया। मैंने बोला कि ये चीज़ें अगर किसी के कहने पर आप हाई कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। मैंने ये भी बताया, तो उस पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। जहाँ चीज़ें दोनों की बात आ जाएगी तो मिर्ची लगने लगती है। भाई काहे मिर्ची लगने लगती है? नहीं, दोनों तरीक़ा से सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी आगे आप कोई अगर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देते हैं तो कोशिश करूँगा आगे आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का, ठीक है। धन्यवाद।